हेलो एवरीवन, हेलो माय लवली सोल्स। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं एक और चैनल के साथ आ गई हूँ। आज की चैनल का टॉपिक है कि आप अपनी लाइफ के हीरो हो। जी हाँ, आप अपनी लाइफ के हीरो हो, हीरोइन हो। ठीक है, ये चैनलिंग मुझे आ रही है उन लोगों के लिए जो कि अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर चुके हैं और उनकी लाइफ में उन्होंने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ समझा है और वो अपनी लाइफ में बहुत चीज़ों को सोचकर समझकर अब एक ऐसी ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हैं जहाँ पर यूनिवर्स उनको लेकर जाना चाहते हैं। तो ये रीडिंग आपके पास तभी आ रही है क्योंकि यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ के हीरो हो या अपनी लाइफ की हीरोइन हो या आप अपनी लाइफ में अब चमकने वाले हो। ठीक है, आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें हैं अब आपको दिखाई देगा कि हाँ यस, जो भी मैंने कर्म किया है, जो भी मैंने एफर्ट्स डाले हैं, उसका रंग आपको देखने को मिलेगा। तो हाँ, आप अपनी लाइफ की हीरो हो, आप अपनी लाइफ की हीरोइन हो सकते हो। अगर ये रीडिंग आप तक आई है तो यूनिवर्स आपको यही बताना चाहते हैं। चैनल पर आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और जो भी व्यूवर्स इसको देख रहे हैं मैं उनका सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। जो भी लोग चैनल को लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, जो भी अच्छे अच्छे कमेंट भेज रहे हैं, वो सारी प्यारी ऊर्जा मल्टीपल होकर आप तक पहुँचे। आप सभी लोग मस्त रहें, स्वस्थ रहें और जिस भी पर्पज़ के लिए यूनिवर्स ने आपको चुना है आप उस पर्पज़ पर आगे बढ़े। और अगर किसी को कोई भी रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया गया है, वहाँ पर आप जाकर नंबर ले सकते हैं और मुझे मैसेज कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं जी, आप अपनी लाइफ के हीरो हो। ठीक है, आप अपनी लाइफ के हीरो हो। यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं? ठीक है, कि आप अपनी लाइफ के हीरो बनते जा रहे हो। यूनिवर्स आपको इस रीडिंग के माध्यम से बताना चाहते हैं। देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को कि मेरे व्यूवर्स अपनी लाइफ के हीरो हैं। क्या कहना चाहते हैं मेरे व्यूवर्स से? प्लीज़ गाइड करें। देख लेते हैं भाई यूनिवर्स। देखिए, यूनिवर्स आपको पहले ही कहना चाहते हैं कि यस, आप अपनी लाइफ के हीरो हो। ठीक है, अब आप एक ऐसी दिशा की तरफ बढ़ रहे हो यहाँ पर जहाँ पर ना आप दुनिया जीतना चाहते हो, जहाँ पर आप एक अपना नेम फेम चाहते हो, जहाँ पर आपने बहुत सारी प्लानिंग की हुई है, जहाँ पर आपको पता है कि आपको कैसे आगे बढ़ना है। ठीक है, बस आप एक सही समय का इंतज़ार कर रहे हो, तो जो शायद सही समय आ चुका है और यूनिवर्स आपको यही बताना चाहते हैं इस रीडिंग के माध्यम से कि वो सही समय आपके पास आ चुका है। ठीक है, आपके पास बैकअप भी बहुत सारा दिखाई दे रहा है। ठीक है, आपने बहुत सारी चीज़ें जो है सीखी हैं, समझी हैं और उस नॉलेज को लेकर ही अब आप आगे की ओर बढ़ रहे हो और आपके पास हो सकता है कि कई तरह के ऑप्शंस भी हों और आप अब उन ऑप्शंस में से भी कुछ चीज़ें चुन के आगे बढ़ेंगे और आप अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ को पाएंगे। अपनी लाइफ में बहुत सारी ग्रोथ, बहुत सारी अबंडेंस यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। आपकी लाइफ में जो भी हर्डल्स थी, परेशानियाँ थी, जो भी आपने बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस अपनी लाइफ में झेले हैं, वो अब बहुत छोटे हो चुके हैं। ठीक है, क्योंकि आप में इतनी स्ट्रेंथ आ गई है, अपने आप में इतनी पावर आ गई है, आपने अपने आप को इतना ज़्यादा बैलेंस कर लिया है कि अब कोई भी प्रॉब्लम आपके सामने ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाती है। ठीक है, आपको बहुत जल्दी ही उसका सॉल्यूशन मिल जाता है या आप बहुत जल्दी ही उस प्रॉब्लम से बाहर निकल जाते हैं। वो भी कैसे? अपने माइंड के दम पर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपने अपने आप को बैलेंस किया है, अपने आप को यहाँ पर आपने समझना शुरू कर दिया है। आपको समझ में आ चुका है कि आपको किस तरह से आगे बढ़ना है। ठीक है, तो आप एक प्लानिंग के तहत ही अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हुए यहाँ मुझे नजर आ रहे हैं। और देख लेते हैं यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स अपनी लाइफ के हीरो हैं। देखिए, अपनी लाइफ के हीरो तो आप डेफिनेटली हो, बिल्कुल बन रहे हो। तो यूनिवर्स आपको बना रहे हैं। यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि आपने अपने आप को बहुत बैलेंस किया, आपने अपने आप को इमोशनली बहुत बैलेंस किया। हो सकता है कि पास में आप इस तरह के हों कि इमोशनल होकर आप ना बहुत सारे ऐसे डिसीजन ले चुके हों जिसकी वजह से आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें खराब हो चुकी थी, लेकिन अब आपने अपने आप को पूरी तरह से इमोशनली बैलेंस किया है। अपने आप को एक ऐसी पावर में, एक ऐसी अथॉरिटी में लेकर आए हो जहाँ पर आप बैलेंस करके चल रहे हो। ठीक है, आप अपने इमोशंस को भी बैलेंस कर रहे हो और आपको किसी और के साथ भी किस तरह से बिहेव करना है, आप उस चीज़ को भी पूरी तरह से बैलेंस कर रहे हो। अब आप ना किसी चीज़ के लिए जल्दबाजी नहीं कर रहे हो, अब आप में एक ठहराव आ चुका है। पहले आप हो सकता है कि जल्दबाजी में बहुत काम करते होंगे जिसकी वजह से आपको रिजल्ट देखने को नहीं मिलता होगा, लेकिन अब जो है, अब आप में एक ठहराव आ गया है। पास्ट में ना आप अनस्टेबल थे, आप ना अपने बारे में कम सोचते थे, लोगों के बारे में ज़्यादा सोचते थे, तो आप अपने इमोशंस को हमेशा साइड कर देते थे। ठीक है, और आप ना दूसरों के लिए अपने आप को बहुत कुर्बान करते थे, अपने आप की हर चीज़ में कुर्बानी देते थे कि नहीं, मैं कुर्बान कर देता हूँ, या अगर मेरे ऐसा करने से ऐसी चीज़ें ठीक हो रही हैं तो ठीक है, मैं ऐसे कर लेता हूँ या कर लेती हूँ। अगर मेरे ऐसा करने से चीज़ों में सुधार हो रहा है, किसी भी चीज़ में हो सकता है भाई, आपकी फैमिली में भी हो सकता है। ठीक है, आपके किसी काम को लेकर भी हो सकता है। तो अगर आप ना बहुत ज़्यादा ना दाने टाइप कह सकते हैं कि बहुत ओवर इमोशनल होकर ना चीज़ें अपनी
फेवर में होते हुए भी दूसरों को दे देते थे, जिसकी वजह से क्या होता था, आप खाली होते गए, आप अंदर ही अंदर टूटते गए, बिखरते गए। और जब आपको इमोशनली बैलेंस की ज़रूरत थी, जब आपको इमोशनली साथ की ज़रूरत थी, तब वहाँ पर आपको किसी ने नहीं संभाला। ठीक है, तो उन चीज़ों से धक्के खाकर, उन सब चीज़ों से आपने सीख लेकर बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, तो अब आप ना पूरी तरह से स्टेबल हो चुके हैं। अब आप उस पोजीशन पे पहुंच रहे हैं जहां पर आप पहुंचना चाहते हैं, और यूनिवर्स आपको लेकर भी जा रहे हैं, क्योंकि आपने अपने आप को पूरी तरह से बैलेंस किया है। आप अपनी लाइफ के हीरो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। यस, आप अपनी लाइफ के हीरो मुझे यहाँ पर बहुत डेफिनेटली दिखाई दे रहे हैं, और यूनिवर्स भी आपको यही बताना चाह रहे हैं इस रीडिंग के माध्यम से। प्लीज़ गाइड करें, क्या कहना चाहते हैं। यहाँ पर जो भी रीडिंग आ रही है, यहाँ पर हर एक शब्द यूनिवर्स का है, यहाँ पर मेरा कुछ भी नहीं है, और मुझे नहीं पता होता कि यहाँ पर यूनिवर्स क्या कुछ बुलवा रहे हैं। तो ये रीडिंग को आप इस तभी देखिए जब आपको समझ में आए कि हाँ, इस रीडिंग में जो हर एक शब्द है वो यूनिवर्स का है। तो यहाँ पर आप अपनी लाइफ के हीरो तो डेफिनेटली हो, क्योंकि आपने अपनी लाइफ में ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स को झेला है, बहुत सारी ऐसी दिक्कत परेशानियाँ मुझे दिखाई दे रही है। अपनी फैमिली की प्रॉब्लम्स को बहुत झेला है भाई। आपकी फैमिली ने आपको, मुझे लग रहा है, बहुत दुखी परेशान किया है, इतना तंग किया है ना आपकी फैमिली ने, अपने होते हुए भी ना आपके पीठ पे तलवारें घोंपी हैं, और आपको ना सही से जीने नहीं दिया है। और आप जो भी चाहते थे ना अपनी लाइफ में, अपनी फैमिली से आपने ना बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगा रखी थी, लेकिन यहाँ पर ना सब उम्मीदों पर पानी फिरा है आपका। आपको लगता था कि मेरी फैमिली मेरा साथ देगी, आपको लगता था कि मेरी चीज़ें मेरे फेवर में आएंगी, या आपको लगता था कि मेरे कोई भी साथ नहीं है लेकिन हमेशा मेरे साथ मेरी फैमिली खड़ी है। तो यहाँ पर ना आपको बहुत डिसअपॉइंटमेंट मिली है। यहाँ पर आप ना पूरी तरह से ना बस टूट बिखर गए कि नहीं यार, नहीं हुआ मेरे से ये, या मैं जिनको सोच रहा था उन लोगों ने तो मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ही क्रिएट की हैं। ठीक है, आपको हर जगह से फंसाया है। हो सकता है कोई नुकसान वो खुद कर देते हों और उसका इल्ज़ाम आप पर लगा देते हो सकता है किसी तरह के कोई भी नुकसान हो जाते हों उनके हाथों से और उसकी भरपाई आपको करनी पड़ती हो सकता है कि फाइनेंशियल किसी भी तरह से वो खुद चीज़ें ख़राब करते हों और उसकी भरपाई आपको करनी पड़ती हो। तो यहाँ पर ना चीज़ें हुई हैं भाई, आपके साथ हुई हैं। ठीक है, किया उन्होंने, भरा आपने, और जिसकी वजह से क्या हुआ, आप खाली होते गए। ठीक है, आपके पास ना होते हुए भी आपने ऐसे ऐसे स्टेप उठाए होंगे अपनी लाइफ में उनकी चीज़ों को ठीक करने के लिए, जहाँ पर भाई क्या हुआ, आप ना पूरी तरह से बेकार होते गए। आपको बिल्कुल नहीं समझ में आया कि यार मैं कर क्या रहा हूँ या कर क्या रही हूँ, ये मेरे साथ हो क्या रहा है। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको बार बार इंडिकेट भी कर रहे थे कि ऐसी चीज़ें मत करो। ठीक है, ऐसी ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको नहीं लेनी है, ये आपके लिए नहीं बनी है, लेकिन फिर भी आपने यही सोचा कि मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन वो जिम्मेदारी आपकी नहीं थी। ठीक है, वो ज़बरदस्ती का बर्डन आपके ऊपर डाला जा रहा था, वो ज़बरदस्ती की चीज़ें आपके ऊपर उड़ेली जा रही थी, और जिसकी वजह से आपने वो चीज़ें अपने ऊपर ली। लेकिन अब यूनिवर्स ने क्या किया है, यहाँ पर आपको इन सब चीज़ों से बाहर निकाला है। अब आपको उन सब चीज़ों से सीख दी है। अब आप ऐसी सिचुएशन से सीख कर, समझ कर आगे आए हैं, आगे बढ़े हैं, और अब आपने उन चीज़ों से सीख लेकर ना अब वो गलतियाँ दोबारा ना करने का ठान लिया है, और अब आप वो गलतियाँ नहीं कर रहे हैं। तभी यूनिवर्स आप तक ये रीडिंग पहुँचा रहे हैं, क्योंकि अब आप वो जो पुरानी गलतियां आप करते थे ना, लोगों को इमोशनली अपने आप में लाने की कोशिश करते थे, या अपने फेवर में करने की, कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, कर लेती हूँ या कर लेता हूँ, तो हो सकता है कि मेरी चीज़ें ठीक हो जाएं, या मेरे घर वाले मुझसे खुश हो जाएं, या मेरे कलीग्स मुझसे खुश हो जाएं, या मेरे बॉस मुझसे खुश हो जाएं। तो नहीं जी, यहाँ पर आप किसी को खुश नहीं कर पाए, और जब आपको ज़रूरत हुई तब इन लोगों ने आपको देखा तक नहीं। ठीक है, आपकी ना तो भावनाओं को समझा, ना ही आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को समझा, ना ही आपकी किसी भी तरह की प्रॉब्लम को समझा। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कई लोगों को इतने ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ हुए हैं इस दौरान, तब आपको अहमियत समझ आई कि भाई आपको तो देखने वाला कोई नहीं है। आप जिन लोगों के लिए मर रहे थे, खप रहे थे, आपने अपने आप को पूरा बर्बाद कर रहे थे, उन लोगों ने तो आपको समझा ही नहीं। और जब आपकी ऐसी हालत ख़राब हुई तब सबने अपने हाथ खड़े कर दिए कि हम आपके लिए नहीं है, या हम आपको नहीं देख सकते, या हमारे बस का नहीं है आपको देखना। तो यहाँ पर ऐसी सिचुएशन भी दिखाई दे रही है, और आप ऐसी सिचुएशन से निकल कर आए हो जहाँ पर आपको सबने अकेला कर दिया, और आपको आपकी फैमिली ने ही आपका साथ नहीं दिया भाई। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, और तो क्या ही साथ देगा। यहाँ पर आपकी फैमिली ने ही आपको अलग थलग कर दिया। ठीक है, आप एक ऐसी अवस्था में थे बीमारी की जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी अपनी फैमिली की, लेकिन नहीं, वहीं पर आपकी फैमिली ने आपको साइड कर दिया। ठीक है, आपको हो सकता है अकेला रहना पड़ता हो, आपको हो सकता है कि अकेले ही अपने देखभाल करनी पड़ती हो, आपको हो सकता है कि अकेले ही अपनी दवाइयाँ, अपनी हर चीज़ को लाना पड़ता हो, करना पड़ता हो, और यहाँ पर आपकी फैमिली ने ना आपका साथ देना बंद कर दिया।
ठीक है, खुद कर लो, खुद खुद ले आओ, खुद कर लो। तो आपको इस तरह की चीज़ें यहाँ पर कही गई होंगी और आपको अकेले ही वो सफ़रिंग झेलनी पड़ी और जिसकी वजह से आपने बहुत चीज़ें, बहुत लेसन लिए हैं और आपने अपनी फैमिली का बर्ताव भी देखा, समझा भी और आपने जाना भी कि भई नहीं, यहाँ पर तो भई मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है, जिनके लिए मैं मर रहा हूँ, खप रहा हूँ या खप रही हूँ, उन लोगों ने तो मेरे को कुछ समझा ही नहीं है और मुझे एकदम से साइड कर दिया। जब तक मैं इनके काम का था या काम की थी तब तक ये लोग मेरे साथ थे। जैसे ही मैं ऐसी अवस्था में आया, ठीक है, जहाँ पर मैं इनके लिए कुछ नहीं कर पाया, तो इन लोगों ने मेरा साथ देना ही बंद कर दिया। तो या आप ऐसी स्थिति से निकल कर आए हैं, ठीक है, अगर आप ऐसी स्थिति से निकल कर आए हैं और आपके साथ ये चीज़ें हुई हैं तो इस रीडिंग को आगे देखिएगा, अदरवाइज आप स्किप करके जा सकते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स की। देखिए, विक्ट्री, सफलता, सक्सेस, नई अपॉर्चुनिटीज़, नए रास्ते सब खोले जा रहे हैं। आप अपनी लाइफ के हीरो हो भाई, ठीक है। आपने अपना झंडा, अपनी कमान अपने हाथ में ले ली है। अब आप अपनी लाइफ के लिए आगे बढ़ने के लिए तैयार हो पूरी तरह से, तभी आप अपनी लाइफ के हीरो हो। क्योंकि आप इतनी बुरी स्थिति से निकल कर आए हो भाई, जहाँ पर आपको किसी ने साथ नहीं दिया, ठीक है। और साथ देने वाले कौन थे? जहाँ जिनके लिए आपने ना अपने आप को पूरा न्यौछावर कर रखा था, उन लोगों ने आपको साइड कर दिया। और अब क्या है, लेकिन यहाँ पर आपने चीज़ें समझी, अपने आप को जाना, अपने आप को पहचाना। आपको जब अकेला किया गया, अलग थलग किया गया, तब आपको अपनी अहमियत समझ आई। आपको समझ आई कि कौन आपका अपना है, कौन आपका पराया है, किसने आपका साथ दिया, किसने आपका साथ नहीं दिया, कौन आपके लिए खड़ा था या कौन आपके लिए खड़ा होगा। ये भी अब आपको चीज़ें समझ आ चुकी हैं और कौन किसको, आपको किसके लिए काम करना चाहिए, आपको किन लोगों के का साथ देना चाहिए, किन लोगों का साथ नहीं देना चाहिए। तो ये चीज़ें भी आपने अब समझी हैं, ठीक है। और अब आप उसके तहत ही आगे बढ़े हो। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि अब आगे बढ़ रहे हो और अब आप उन लोगों के साथ आगे बढ़ोगे जिन्होंने सच में आपका साथ दिया था पास्ट में, जो सच में आपके लिए खड़े थे, जो सच में आपकी केयर करते थे, जो सच में आपके लिए बने थे, ठीक है। अब आपने उन फेक लोगों का, चाहे वो आपकी फैमिली मेम्बर ही हैं, उनका साथ देना छोड़ दिया है, ठीक है। जो सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियली आपके ऊपर स्टेबल थे, जो सिर्फ और सिर्फ आपसे पैसा चाहते थे या सिर्फ और सिर्फ आपसे अपनी जो भी उनकी डिज़ायर थी बस वही पूरी करना चाहते थे। जब तक आप पूरी करते थे तब तक वो आपके अपने थे। जैसे ही आपने, या आप किसी ऐसी बुरी स्थिति में फंस गए जहाँ से आप उनकी पूरी नहीं कर पाए, तो उन्होंने आपको लग थलग कर दिया और तब आपको चीज़ें समझ आई। और ये सब यूनिवर्स ने ही करवाया और आपको आपकी आंखें खोली, दिखाया कि भाई यहाँ पर जिन लोगों को आप अपना समझ रहे हैं या जिन लोगों के लिए आप इतने ज़्यादा वो कर रहे हैं, वो तो आपकी बिल्कुल भी वैल्यू नहीं कर रहे हैं। प्लीज़ अपनी वैल्यू को समझो। तब आपने अपनी वैल्यू समझी, आप आगे बढ़े और आपने अपने ऊपर काम किया और आप धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते गए और अब आप अपनी लाइफ के हीरो बन रहे हैं। यस, अब अपनी लाइफ के हीरो बन रहे हैं, बिल्कुल हीरो बन रहे हैं और बनना भी चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में यहाँ पर आपको अपने अलावा कोई और अच्छे से नहीं समझ सकता है। तो यहाँ पर आपने जो भी स्टेप लिए हैं, आप बहुत ज़्यादा, मैं अप्रिशिएट कर रही हूँ जो भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं और वो अब इस सिचुएशन में हैं, तो वो अपनी लाइफ के हीरो बन रहे हैं। यस, ठीक है। अपनी पीठ ज़रूर थपथपाइएगा कि आप ऐसी सिचुएशन से निकल कर बाहर आए हैं और लोगों ने आपको बहुत कंट्रोल करना चाहा कि भाई मेरे हिसाब से चल, मेरे हिसाब से चल, ठीक है, हम जो कह रहे हैं वही करना है। आपको ना बहुत ज़्यादा उन्होंने इस तरह का, लेकिन आप ना चले भी, बिल्कुल चले, ठीक है। आपने उनकी चीज़ें मानी भी, लेकिन अब आपको समझ आ गया कि भाई मैं जिनकी कहीं पे चल रहा हूँ या चल रही हूँ, इन लोगों ने तो मेरी एक नहीं सुनी। इन लोगों ने तो मेरे एक समय में, किसी भी समय में, मेरे जब बुरा समय था तब मेरा साथ ही नहीं दिया। तो मैं इनके कहने पर क्यों चल रहा था या चल रही थी, या मैं इनके कहने पर क्यों अपनी लाइफ को बर्बाद करता जा रहा था, ठीक है। तब आपको चीज़ें समझ में आई, तब आपको समझ में आया कि नहीं, मेरी भी अपनी स्ट्रेंथ है, मेरी भी अपनी पावर है, मैं भी बहुत कुछ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो मेरे को इन लोगों के, या ये लोग तो सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ मतलब के लिए ही जुड़े हैं। जब तक मैं इनका मतलब पूरा कर रहा हूँ या कर रही हूँ तब तक ये लोग मेरे साथ हैं। जैसे ही मैं इनका मतलब पूरा करने के लायक नहीं हूँ तो ये लोग मेरे को देख तक नहीं रहे हैं, मुझे पूछ तक नहीं रहे हैं। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ें समझ आई, आपको अपनी वैल्यू समझ आई और आपको समझ में आया कि आप किस तरह के इंसान हैं। आपने देखा कि मैं जिस तरह से मैं समझ रहा हूँ लोगों को या समझ रही हूँ, उस तरह से लोग मुझे नहीं समझ रहे हैं। मैं इन लोगों से बहुत डिफरेंट हूँ, मैं इन लोगों से बहुत अलग हूँ, ठीक है। तब आपको अपनी वैल्यू समझ आई, आपने समझा, क्योंकि आप एक बहुत ज़्यादा ना नर्चरिंग इंसान हो, केयरिंग इंसान हो, आप बहुत ज़्यादा प्योर हार्टेड पर्सन हो। आप ना बहुत ज़्यादा लोगों को मदद करने में ज़्यादा विश्वास करते हो, ठीक है। तो आपके ऊपर ना डिवाइन ब्लेसिंग है, आपके ऊपर भगवान का हाथ है, ठीक है। आपको ही जन्म से ही ऐसा बनाया गया है, लेकिन जो है ना आपके इसी जो भोलेपन का लोग जो ना फ़ायदा उठा लेते हैं और फ़ायदा उठाया भी गया और आपने उठाने दिया,
ठीक है, सबसे बड़ी बात आपने उठाने दिया, तो आपके साथ ये चीज़ें हुई। ठीक है, तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि आप अब अपनी लाइफ के हीरो बन रहे हैं, क्योंकि आप अपने लाइफ की कमान अपने हाथ में ले ली है। अब आपने अपने अंदर वो स्ट्रेंथ, वो पावर, ठीक है, बांध ले ली है पूरी तरह से, जो आपको चाहिए थी। अब क्या है, अब आप उन सब झूठे रिश्तों को छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। अब आप उन सारी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। अब आपको समझ आ गया है कि ये जिन लोगों के लिए मैं खड़ा था या खड़ी थी, ये तो बिल्कुल भी किसी लायक नहीं है, ये तो मेरे को कुछ भी देने को सर्व नहीं कर रहे हैं। तो अब आप उन सब लोगों को छोड़ दिया, अब आप अलग थलग हो गए हैं। ठीक है, अब आप ना, आपका दिल टूट चुका है पूरी तरह से उन लोगों से। अब आपने, मुझे लग रहा है कि अब आप ना ऐसे लोगों से दूर जाते हुए भी नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कि आप जिस फैमिली में रह रहे हो ना, वहाँ से भी दूर जा रहे हैं। ठीक है, मुझे लग रहा है आप यहाँ उन लोगों के साथ भी नहीं रहना चाहते हैं, और या रहना चाहती हैं। अब आप उन लोगों से मुझे दूर होते हुए जाते हुए नज़र आ रहे हैं, और अब आप जाएंगे भी ऐसे लोगों से दूर, क्योंकि आपको समझ आ चुका है कि मैं जितना ही इन लोगों के साथ रहूँगा या रहूँगी, ये लोग मुझे और ख़त्म करेंगे, ख़राब करेंगे, मेरे से सिर्फ लूटेंगे ही, मुझे लूटेंगे ही, क्योंकि ये मेरे इमोशंस का फ़ायदा उठाएंगे। और मैं एक ऐसा इमोशनल इंसान हूँ जो कि इनकी बातों में आ सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप जो है ना, अब इन लोगों से कटना चाहते हो पूरी तरह से, अब आप इनको छोड़ना चाहते हो कि नहीं, बस अब आपको ना सिर्फ और सिर्फ अपने आप को हथियार बनाना है, अपनी पावर को, अपनी शक्ति को, और अपने मन की शक्ति को अपने और स्ट्रॉन्ग करके अपने आप को आप आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो। और अब आप इन लोगों से ना डिटैच हो रहे हो, इनके साथ रहते हुए आप इनके साथ नहीं हो। आप इनकी इमोशंस को अब वो वैल्यू नहीं दे रहे हो जो आप पहले देते थे, क्योंकि आपने इनकी चालें, इनकी जो ढकोसले, जो इनकी गलत चीज़ें आपके साथ करते थे ना, वो सब समझ चुके हो। ठीक है, अब जो भी ये प्लानिंग प्लॉटिंग करते थे, लेकिन उसमें फंसा आपको देते थे, क्या कोई भी चीज़ गलत काम इन्होंने किया, लेकिन उसमें हेल्प मांगने आपसे आ गए, करते ये थे, भरना आपको पड़ता था। ठीक है, हर चीज़ का षड्यंत्र ये रचते थे, लेकिन आपको उसमें भागीदार बनाया जाता था, और फिर सारा गेम आपके ऊपर ही पलट दिया जाता था कि आप ही विक्टिम हो, आपकी वजह से हुआ है, आपने ही किया है। लेकिन षड्यंत्र करने वाले ये लोग होते थे। तो यहाँ पर क्या, फंसा हमेशा आपको ही दिया जाता था। और अगर कोई अच्छे काम होते थे, तब वहाँ पर भी ये लोग आपको ही आपसे बेनिफिट लेने के लिए आपको आगे करते थे। ठीक है, कुछ बुरा होता था तब भी ये आपको आगे करते थे आपसे बेनिफिट लेने के लिए, क्योंकि दोनों तरफ से ये खुद बचना चाहते थे, और आपको ही हर सिचुएशन में फंसाना चाहते थे, और फंसे भी, और आपको फंसाया भी गया, और आपने अपना सब कुछ लुटवा दिया। ठीक है, आप इमोशनली पूरी तरह ड्रेन हो गए, फाइनेंशियली पूरी तरह बर्बाद हो गए, आपने हेल्थ वाइज आपने पूरी तरह से अपने आप को ख़त्म कर लिया। तो ये हर 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 प्रकार से इन्होंने कहीं आपका साथ नहीं दिया, आपको हमेशा ख़त्म ही किया है, बर्बाद ही किया है। ठीक है, और आप अब वो सब चीज़ें समझ चुके हैं। अब आप इन लोगों से आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, आप पूरी तरह से डिटैच हो चुके हैं। अब आपको इनके सारी जो तिकड़मबाजियाँ थी सब समझ आ चुकी हैं। अब आप उसमें नहीं फंसते हो, और आप फंसना भी नहीं चाहते हो, तो आप अपनी लाइफ के हीरो बनते जा रहे हो। ठीक है, अब आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग भी कर रहे हो। ठीक है, धीरे धीरे आपकी ग्रोथ और ज़्यादा बढ़ाई जा रही है। यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं कि अब आपको पास्ट के बारे में नहीं सोचना है, बाकी फाइनेंशियल ग्रोथ बढ़ाई जा रही है। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी फाइनेंशियल गेन आपके लिए आ रहा है, और अब आपकी लाइफ को पूरी तरह से स्टेबल किया जा रहा है। यहाँ पर इन्होंने बहुत लूटा है भाई आपको, बहुत फाइनेंशियली तो बहुत लूटा है आपको। आपसे बहुत इन्होंने छोटे छोटे या बड़े बड़े चीज़ों के नाम पर बहुत पैसा ऐंठा है। इन्होंने बहुत प्लानिंग प्लॉटिंग करके आपसे बहुत पैसा ऐंठा है। ठीक है, हो सकता है कि आपने कहीं इन्वेस्ट भी किया हो सकता है कि आपने इन लोगों के लिए कहीं से लोन भी लिए हों, हो सकता है कि आपने इन लोगों के कहने पर या इन लोगों के लिए कई ऐसी चीज़ें भी कर दी हों, ऐसी इन लोगों के कहने पर कोई ऐसी प्रॉपर्टीज़ ले ली हों, और इनके नाम पर ही ली हों, और जिसमें आपको क्या हुआ, साइड कर दिया गया। और यहाँ पर आपको अब ना चीज़ें समझ में आ चुकी हैं। अब आप जो है ना, बिल्कुल तोल मोल के चीज़ें कर रहे हो। अब आप कुछ भी अगर इनको देना भी होता है ना, तो बहुत सोच समझ कर देते हो। ठीक है, आपको अगर इनको कोई भी चीज़ करनी होती है तो बहुत सोच समझ कर करते हो, और आपको क्योंकि इनकी तकड़मबाजियाँ, इनकी चीज़ें समझ आ चुकी हैं, और आप ये कहीं ना कहीं अब इन लोगों को खल भी रहा है। ठीक है, जैसे जैसे आप अपने बारे में सोच रहे हो, अपनी चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हो, कहीं ना कहीं इनको खल भी रहा है कि यार ये इंसान अब हमारे हाथ से निकल रहा है या निकल रही है, अब ये हमारे लिए वैसा काम नहीं कर रहा है या नहीं कर रही है जैसे ये पहले कर लेता था। जैसे हम इसको पहले बेवकूफ़ बना लेते थे, अब आप वैसे बेवकूफ़ नहीं बन पा रहे हो, तो अब आप अपनी लाइफ के हीरो बन रहे हो। ठीक है, जब ना इंसान समझ जाता है ना कि भाई हमें बेवकूफ़ बना रही है, तो आप अपने आप को संभालना शुरू कर देते हो, और आप अब ऐसे लोगों से कटना शुरू कर देते हो। तो अब आपने वहाँ पर वही चीज़ें की हैं, और अब आप ऐसे लोगों की तरफ बढ़ रहे हो ना, जो सच में आपको प्यार करते हैं। अब आप ऐसे लोगों की तरफ, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कोई एक इंसान है जो यहाँ पर किसी को ऑफर भी देना चाहता है, कोई ना कोई किसी तरह से आप किसी को हो सकता है किसी को चाहते हो, किसी को प्यार करते हो, या हो सकता है कोई अपनी लाइफ में पार्टनर हो, तो आप हो सकता है कि उनको कहीं ना कहीं से प्रपोज करना चाहते हो, या उसको अपनी लाइफ में वापस लाना चाहते हो, या कहीं ना कहीं से आप
कुछ ना कुछ आप ना यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप किसी को तो चाह रहे हो यहाँ पर आप अपनी लाइफ की हीरो तो बन ही रहे हो, यहाँ पर आप अपनी हीरोइन के को भी चाह रहे हो। आप यहाँ पर मुझे ऑफर देते हुए दिखाई दे रहे हो बहुत ही जल्दी, ठीक है। हो सकता है कि कुछ ही दिनों में, आने वाले कुछ ही दिनों में ना आप अपने पार्टनर को ऑफर दे सकते हो किसी ना किसी तरह का, और किसी तरह का मतलब लाइक आप इमोशनली आप अपने किसी को तो पसंद करते हो और आप उसको ऑफर दे रहे हो, ठीक है। और आपकी लाइफ में उससे क्या होगा, बहुत सारी ग्रोथ आने वाली है आपकी लाइफ में। उससे क्या होगा, बहुत सारी इमोशनल स्टेबिलिटी आने वाली है। उससे क्या होगा, आपकी लाइफ में बहुत सारा एक प्यार आने वाला है, ठीक है। जिससे क्या है, आपकी लाइफ में ना बहुत सारी खुशियाँ आने वाली है। जो भी प्रॉब्लम्स आपने पास्ट में झेली है ना, अब वो सारी चीज़ें खुशियों में बदलने वाली हैं। यस, आपकी लाइफ में मल्टीपल खुशियाँ एक साथ आ रही हैं। देखिए, प्यार तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो रीडिंग ये देख रहा है ना, वो किसी ना किसी को तो पसंद करता है, और कोई ना किसी को वो लव का ऑफर करना चाहता है, या कोई भी चीज़ें अगर आपकी कभी ख़राब हुई हैं तो आप उन चीज़ों को भी ठीक करना चाहते हो। अब आपको क्योंकि अहमियत समझ में आ चुकी है, आपको लोगों की अहमियत समझ आ चुकी है, आपको सबकी अहमियत समझ आ चुकी है, तो अब आप ना उसी हिसाब से डिसीजन लेना चाहते हो अपनी लाइफ में। और आपकी लाइफ में मल्टीपल अच्छी खुशियाँ आ रही हैं, ठीक है। एक साथ मतलब खुशियों की बारिश समझ लो आप, इस तरह से मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप अपनी लाइफ के हीरो बन रहे हो। ये क्योंकि आप अपनी लाइफ को समझना शुरू कर दिया, आप अपनी लाइफ को जानना शुरू कर दिया है, ठीक है, पहचानना शुरू कर दिया। और देख लेते हैं यूनिवर्स प्लीज़ क्या कहना चाहते हैं। इस पॉजिटिव रीडिंग को प्लीज़ क्लेम ज़रूर कर लेना, ठीक है। जिसके लिए भी है ये पॉजिटिव रीडिंग, प्लीज़ इसको क्लेम ज़रूर कर लीजिए। देख लीजिए इस पॉजिटिव रीडिंग को प्लीज़ क्लेम ज़रूर कीजिएगा अपने भगवान का नाम लिख के। यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप अपनी लाइफ के हीरो हो। आप अब वो सारी चीज़ें पाने के लिए रेडी हो जो आप चाहते थे। डिवाइन की ब्लेसिंग सीधे सीधे आपके ऊपर आ चुकी है। आप पूरी तरह से हर वो चीज़ को क्रिएट कर सकते हो जो आप क्रिएट करना चाहते हो। आप हर वो चीज़ को पा सकते हो जो आप पाना चाहते हो। आप हर वो काम कर सकते हो जो आप करना चाहते हो, क्योंकि आपके अंदर इतनी पावर है, इतनी शक्ति है, इतना कैपेबल बनाया है यूनिवर्स ने आपको कि आप वो सब चीज़ें करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो। आप अपनी लाइफ के हीरो हो, आप एक मैजिशियन हो, आप जो चाहते हो वो आप पा सकते हो। यूनिवर्स आपको सीधे सीधे इस रीडिंग के माध्यम से बताना चाह रहे हैं, प्लीज़ इस रीडिंग को क्लेम ज़रूर कीजिएगा, जिसके लिए भी है, ठीक है। मुझे बहुत खुशी हो रही है इस रीडिंग को करते हुए, क्योंकि आप अपनी लाइफ के हीरो बन रहे हो। यूनिवर्स की सीधी सीधी ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आ रही हैं, और आप अपनी लाइफ में अब अगर आपको थोड़ी सी भी कन्फ्यूज़न है ना, तो निकाल दीजिए, क्योंकि देखिए आप ऑफर भर के आ रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से आपकी लाइफ में, ठीक है। आपको एक्शन लेने हैं, आगे बढ़ना है। पास्ट की तरह आपको ज़्यादा सोचना विचारना नहीं है, ठीक है। ऐसे नहीं है कि आपको एक्शन नहीं लेने हैं, आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, आपको एक्शन लेने हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आपको हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठना है। आपको कोई भी छोटा काम है, बड़ा काम है, हर चीज़ में एक्शन लेने हैं, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी यहाँ पर बहुत तेज़ी के साथ आपकी लाइफ में आ रही है। और आप ना जो भी एक्शन लेंगे, अब वो एक्शन आपको फल दे के जाएगा, ठीक है। हो सकता है कि पहले आप एक्शन लेते हो, आपको फल ना मिल रहा हो, क्योंकि किस वजह से, क्योंकि आप ना समझते नहीं थे, सोचते नहीं थे और चीज़ों को कर लेते थे। लेकिन अब आप जो भी कुछ डिसीजन लेंगे, करेंगे, सोच समझ के कर रहे हैं, हर चीज़ में आगे बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर आप आगे बढ़ो, धीरे धीरे आगे बढ़ो। जो भी अपॉर्चुनिटीज आ रही है उनको लेते चलो। आपकी लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मुझे यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही है, बहुत सारी ग्रोथ आती हुई दिखाई दे रही है। इतनी ग्रोथ है ना आपकी लाइफ में, आप अपनी लाइफ के हीरो तो बन ही रहे हो और बनने वाले हो, ठीक है। ये जो रीडिंग आपके सामने आ रही है, धीरे धीरे आप अपनी लाइफ में अपनी लाइफ के हीरो बनने वाले हो, जिसे देखकर आप खुद बहुत खुश होने वाले हो। आप ना एक किंग की भांति, क्वीन की भांति अपनी लाइफ को जीते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। यस, इस रीडिंग को मैं यहीं पर ही क्लोज करूँगी, इतनी अच्छी एनर्जीज़ के साथ, पेंटिकल की एनर्जीज़ के साथ। यहाँ पर आप देखो किंग ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर आप उस धन को अपनी तरफ आकर्षित करते हुए नजर आ रहे हो, जिस धन के लिए आप बने हो, जिस धन की ऊर्जाओं को आपने कहीं ऐसे गलत लोगों पर लुटा दिया था, जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ अपने लिए खर्च करनी चाहिए थी। तो अब यूनिवर्स कह रहे हैं कि अब वो चीज़ें आपकी तरफ लौटाई जा रही हैं मल्टीपल होकर। वही लोग अब आपको देखेंगे इस सिचुएशन में कि आप यहाँ पर मुझे कई लोग मिलेनियर बिलेनियर बनते हुए भी दिख रहे हैं। इतना पैसा आपके पास होगा, इतना धन धान्य आपके पास होगा, मान सम्मान दौलत शौहरत, आज यस आप अपनी लाइफ के हीरो बन रहे हो। ये सब चीज़ें आपकी तरफ यूनिवर्स भेज रहे हैं, ठीक है। बहुत ही तेज़ी के साथ चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं, और आप अपनी लाइफ में ये सब चीज़ें पाने के लिए, उसके लिए तैयार हो, और आप धीरे धीरे अपनी लाइफ में इस ग्रोथ को अचीव ज़रूर करोगे आने वाले समय में। तो इस पॉजिटिव रीडिंग को प्लीज़ क्लेम ज़रूर कीजिएगा, जिसके साथ भी रेजोनेट हो, ठीक है। और आप अपनी लाइफ के यहाँ पर हीरोइन बिल्कुल बन चुके हो और बनने वाले हो। तो ये रीडिंग जिसके लिए भी है, जिसके सामने भी आई है, प्लीज़ इस रीडिंग को क्लेम ज़रूर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैं इसको यहीं क्लोज कर रही हूँ।